आदर नमस्कार। हिंदी जय श्री साहित्य कृष्ण। संस्था नई दिल्ली की ओर से आज हम परिचर्चा का 143वां एपिसोड लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज इन सुंदर और भक्तिमय दिनों के लिए हमने जिस विषय को चुना है वह विषय भी भक्ति से परिपूर्ण है। और आज हम जिन वक्ताओं से बात करेंगे वे वक्ता भी आध्यात्म की ओर, भक्ति की ओर, श्रद्धा की ओर, आस्था की ओर हमें ले जाएंगे। आज का हमारा परिचर्चा का विषय है भारत के तीर्थ स्थल, श्रद्धा और महत्व। अब जहां भारत की बात आती है वहां हमारे रगों में खून उबलने लगता है। ये उबलन किसी जोश की नहीं, किसी हिंसा की नहीं, ये उबलन है आस्था की, भक्ति की। और जैसा कि गोपाल सिंह नेपाली जी ने कहा है, जहां वास कंकड़ में हरि का, जहां वास कंकड़ में हरि का, वहां नहीं चांदी चमकीली। मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रस्म ऋतु रंग रंगीली। खंडहर में इतिहास सुरक्षित, खंडहर में इतिहास सुरक्षित, नगर नगर में नई रोशनी। आए गए हुए परदेसी, यहाँ अभी भी वही चांदनी। मन में राम बगल में गीता, मन में राम बगल में गीता, घर घर आदर रामायण का। कहीं वंश का कोई मानव, अंश समझते नारायण का। आन कठिन है भारत की, आन कठिन है भारत की, लेकिन नर नारी का सरल वेश है। देश और भी हैं दुनिया में, पर गांधी का यही देश है। जहां राम की जय जग बोला, जहां राम की जय जग बोला, बजी श्याम की वेणु सुरीली। मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रस्म ऋतु रंग रंगीली। लो गंगा यमुना सरस्वती, लो गंगा यमुना सरस्वती, या लो मंदिर मस्जिद गिरजा। ब्रह्म विष्णु महेश भजोया, जीवन मरण मोक्ष की चर्चा। सबका यहाँ त्रिवेणी संगम, सबका यहाँ त्रिवेणी संगम। ज्ञान गहनतम कला रसीली, मेरा देश बड़ा गर्वीला। रीति रस्म ऋतु रंग रंगीली, मेरा देश बड़ा गर्वीला। ऐसे देश में जन्म लेने के लिए हम ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां की आत्मा धर्म प्राण है, जहां धर्म परायणता कण कण में बसी है। कहीं वेणु है, कहीं राम है, कहीं शिव है, कहीं पार्वती है। चारों तरफ आस्था ही आस्था है, चारों ओर श्रद्धा ही श्रद्धा है। इस सुंदर विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच हैं हमारे ऐसे वक्ता जिन्होंने इस क्षेत्र में शोध किए हैं। वे स्वयं ऐसी पवित्र नगरी से आए हैं और वहीं से वे बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ वे ऐसी श्रद्धा, ऐसी आस्था और तीर्थ स्थानों के विषय में, उनके महत्व के बारे में हमें जानकारी देने के लिए मंच पर, पटल पर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमन और वंदन करती हूँ। आप सभी के आने से इस पवित्र विषय को और भी पवित्र आपने बना दिया है। आपने इस मंच पर आकर ने किया है। 143वां एपिसोड है और निश्चित तौर पर ऐसे आस्था में दिनों में इस आस्था से भरे विषय पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ भगवत आचार्य बम बम बाबा मथुरा से। आप आपकी जय श्री रुचि कृष्ण। धर्म, आध्यात्म और जी और ज्योतिष में है, ज्योतिषाचार्य भी हैं आप। और आपके अनेक अनुयायी ऐसे हैं जो आप में आस्था रखते हैं
और एक ईश्वर के प्रति जो हमारा समर्पण भाव होता है उसे जागृत करने में बम बम बाबा जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप बहुत ही चर्चित हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी आपके अनेक अनुयायी हैं। आपका अभिनंदन। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर साधना बलवटे जी का, जो भोपाल से हमारे बीच उपस्थित हैं। आप प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं और आपकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आप अनेक मंचों पर अपनी प्रभावशाली वक्तृत्व कला से उपस्थित रहती हैं और मेरे साथ आप पहले भी एक परिचर्चा कर चुकी हैं। मुझे वह याद है अच्छी तरह से किस प्रकार से आपने अपनी सुंदर वाणी में यहाँ अपनी बात को रखा था और दर्शकों ने उसको बहुत सराहा था। अब आप एक लंबे समय के बाद फिर से आई हैं। जैसा कि नाम ही है आपका, साधना, ईश्वर के प्रति अनुराग है आपका, ईश्वर के प्रति स्नेह है आपका। और आपने विशेष तौर पर, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से आती हैं, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो पवित्र तीर्थ स्थानों से भरा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताएं। इसके बाद मैं स्वागत करती हूँ प्रियंका जी का। प्रियंका जी आती हैं काशी से। प्रियंका जी काशी से आप आती हैं? जी, काशी से आती हैं। तो काशी का नाम लेते ही मन में पवित्रता का भाव जागृत होता है। हमारे वेदों में, पुराणों में, सब जगह जहाँ भी हम प्राचीन अभिलेखों को देखते हैं, काशी का नाम सर्वोपरि अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि काशी नगरी एक ऐसी नगरी है जहाँ का कण कण, जहाँ वास कहते हैं कि ईश्वर का वास है वहाँ कण कण में। तो आप भी धर्म के प्रति अनुराग और आस्था रखती हैं। आज आप हमारे बीच हैं पहली बार, तो हमारा पटल, हमारा मंच आपका आभार व्यक्त करता है। आपकी उपस्थिति से हमारा पटल गौरवान्वित हुआ और आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर शुभा जी, और शुभा शर्मा जी प्राचार्य हैं। आप शिक्षिका होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी लेखिका हैं। और अगर मैं पुरस्कारों का यहाँ वर्णन करने लगूं तो जितनी समय अवधि हमारे पास है वो सारी समय अवधि शायद आपके पुरस्कारों और सम्मानों को बताने में लग जाएगी। अब ढेर सारे पुरस्कार हैं आपके पास, और पुरस्कार किसी को यूं ही नहीं मिलते। वह प्रतिभा है आप में, वह योग्यता है आप में। आप जयपुर से आती हैं और राजस्थान, मैं ये कहूँ अगर कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर राजस्थान से लेकर त्रिपुरा और नागालैंड तक, हम किसी भी प्रदेश में जाए भारत के, हम ये पाते हैं कि सभी स्थानों पर ऐसे धार्मिक और तीर्थ स्थल हैं जो पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे साथ अभी जुड़ेंगे डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, जो हमारी पटल की आधार स्तंभ रही हैं। इस पटल को इतनी समृद्धि देने में उनका विशेष योगदान रहा है। वे बुजुर्ग हैं, शायद आने में थोड़ी देर हो रही है। वे पूर्व निदेशक रह चुकी हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय की। तो हम उनसे जरूर ना चाहेंगे जैसे ही वे आती हैं। मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, उनका मैं स्वागत करती हूँ। और मैं पटल के उस पार जो हमारे बहुत सारे दर्शक और श्रोता जुड़ चुके हैं, उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। उसके बाद मैं अपने वक्ताओं की ओर आती हूँ। तो नीतू जी आपका अभिनंदन। सुशीला गढ़वाल, आपने हेलो कहा है सबको, हमारी ओर से भी हेलो है। अलका लता जी बहुत बहुत नमस्कार आपने भेजा है, हमारी ओर से भी आपको प्रणाम है। किरण गुप्ता जी आपको नमस्कार हम सबका। सुहानी लांबो जी, आपने गुड इवनिंग कहा है, गुड इवनिंग मैम हम सबकी ओर से। सुशीला गढ़वाल जी फिर से नमस्कार करती हैं और थंब हमें भेज रही हैं। आपका इसी प्रकार से आशीर्वाद और सानिध्य हमें चाहिए। ज्योति राजावत जी, मुझे लगता है ये राजस्थान से होंगी, तो विशेष तौर पर वे आई हैं राजस्थान के बारे में सुनने के लिए। सभी को नमस्कार कर रही हैं। मीना कुमावत जी आ गई हैं और गुड इवनिंग टू ऑल कह रही हैं।
अनुप्रिया जी आ चुके हैं, गुड इवनिंग एवरीवन बोल रहे हैं। साबिर परवेज जी आए हैं। साबिर हमारे पटल के एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, और साबिर, क्योंकि जैसा नाम से स्पष्ट है, साबिर के बारे में बोलने से पहले मैं डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगी। हम आपके विषय में सबको जानकारी दे चुके हैं और हम सभी को आपकी प्रतीक्षा है। मैं पटल के इस पार जो हमारे साथी हैं उनके बारे में बात करके, साथी साबिर परवेज जी कहते हैं मीता जी को आदाब। बिल्कुल आदाब साबिर जी। साबिर जी हमारे पटल के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, और बहुत बार उन्होंने हमारी परिचर्चा का संचालन भी किया है। और जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, उर्दू में माशाअल्लाह जो भी है, हमारी भी गलतियां वे बताते रहते हैं। मैं बहुत बहुत आदाब करती हूँ आपको, और मेरे संचालन की आपने तारीफ की है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। सब आपसे सीखते हैं सर। सर साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन क्या लाजवाब कंपेयरिंग करते हैं। बेहतरीन प्रोग्राम सर कह रहे हैं। पुष्पलता तनेजा जी कह रहे हैं कि आई कैन नॉट सी यू मीट यू। अब आप आ गई हैं, अब आप हमें देख सकती हैं। हाँ जी हाँ, आप देख सकते हैं। जी जी। भारती कुमावत जी गुड इवनिंग कर रही हैं, और अनुप्रिया जी वेरी नाइस प्रोग्राम मैम कह रही हैं। तो अब हम पटल के इस पार आते हैं, और अपने सभी वक्ताओं का फिर से एक बार अभिनंदन करने के बाद, जैसा कि हमारा विषय है तीर्थ स्थलों के बारे में, और आस्था का विषय है ये। मैं ये चाहूंगी हम अपने कार्यक्रम का आरंभ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी से करें। आप एक बुजुर्ग और हम सब की बेहद आदरणीय हैं। हृदय से आपका स्वागत, वंदन। और आप हमें उड़ीसा के बारे में बताने जा रही है, जैसा कि मैं समझ जी पा जी रही जी हूँ। जी जी। तो जी, पुष्पलता तनेजा जी, मंच आपका है, कृपया अपनी बात रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना सम्मान आपने मुझे दिया, जिसके लायक हूँ कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मैं जरूर शुरू करती हूँ। पता नहीं कैसे, मैं तो 6:50 से जुड़ी हुई हूँ, नेटवर्क कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या बात है। और अब मैं मोबाइल से कर रही हूँ, वो उस लैपटॉप में जुड़ ही नहीं रहा। चलो जो भी है तो हो गया। मैं शुरू करती हूँ। गीता में श्री कृष्ण ने लिखा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। शायद इसी उक्ति को ध्यान में रखकर हमारे पूर्वजों ने स्थल और तीर्थ स्थान बताए। 4 धाम है, ये तो आपको मालूम है, द्वारका धाम, बद्रीनाथ धाम, रामेश्वर धाम और जगन्नाथ धाम। सबसे जो प्रिय है और आश्चर्यजनक जिसे कहना चाहिए है, वो है जगन्नाथ धाम, यानी जगत का धाम। ये भुवनेश्वर से 63 किलोमीटर दूर है, 1800 साल पुराना है, उड़ीसा की राजधानी से काफी दूर है। और अगर आपको जाना हो हवाई जहाज से तो आप भुवनेश्वर ही उतरेंगे। मुख्य पर इसकी जो आश्चर्यजनक चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। तो इसीलिए श्रद्धा उम्र पड़ती है। श्रद्धा और महत्व आपको पता है, सिबलिंग्स हैं। जहाँ श्रद्धा होगी और महत्व तो होगा ही है। मुख्य प्रवेश द्वार में जब आप हाथ मुंह धो के अंदर जाते हैं तो लहरों की जो आवाज है समुद्र की, वो बंद हो जाती है। बाहर आएंगे तो आवाज आएगी, लेकिन अंदर बंद हो जाती है। और सब एक अजीब सी बात है कि झंडा जो है वो हवा के उल्टी दिशा में चलता है, उड़ता है, सीधी दिशा में नहीं होता। इस पे कोई प्लेन नहीं जा सकता, कोई पंछी नहीं बैठता वहां पे। और नीला चक्र है जो बहुत भारी है, और 8 धातुओं से बना हुआ है। 2200 किलोग्राम इसका वजन है। लेकिन ये आप कहीं किसी भी दिशा में खड़े हो जाए, वो आपको सीधा ही दिखाई देगा। पूरा मंदिर तो 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, 214 फीट ऊंचा भी है। लेकिन वैज्ञानिक इस बात से हैरान है कि इसकी कहीं परछाई नहीं पड़ती। कहीं किसी भी साइड से आइए, इतना बड़ा मंदिर होने के बावजूद कोई परछाई नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी विशेषता है इसकी किचन। किचन में अच्छा। आपने देखा, अगर आप, हाँ, किचन में ऐसा है कि 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं आंच पे। और आपने ये देखा, जो आंच के नजदीक होगा वो पहले पकेगा, लेकिन यहाँ उल्टा है, सबसे ऊपर वाला सबसे पहले पकता है। अच्छा। कितनी अजीब सी बात। हाँ जी। उसके बाद उसके नीचे, उसके और सबसे नीचे जो आंच के पास है, वो वो पकता है।
500 रसोइये हैं और 300 सहायक हैं। सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है सब कटना। और एक और बहुत बड़ी विशेषता, बड़ी हैरानी वाली बात है कि हजारों आए, लाखों आए, ना तो प्रसाद कभी कम पड़ता है कि उस किचन का, और ना कभी ज्यादा, ना बचता बहुत है ना वैसा। इसमें सभी हैरान है इस बात के अंदर। तो और एक चीज और है कि 12 साल बाद इसका विग्रह जो है इस मूर्तियों का ये होता है। उस समय पूरी उड़ीसा में अंधेरा कर दिया जाता है और पुजारी अच्छा। के आंख पे भी पट्टी बांध दी जाती है। और वो जब विग्रह में अच्छा। से कुछ वो तत्व निकालता है तो उसके हाथ में ऐसा लगता है जैसे कोई खरगोश जो चल रहा हो, और वो हाँ। उसमें रख देता है। तो हम्म। ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। बड़ी अजीब हम्म। सी बातें लगती हैं जो जिसको नहीं पता, लेकिन ये सारी सच्ची बातें हैं। और हम्म। वैसे तो आपने देखा होगा कि आप जाते हैं मंदिर में, और लेकिन इसमें ये है कि भगवान भी एक बार 15 दिन के लिए बाहर आते हैं बाहर आती दर्शन है, हाँ देने के हाँ। लिए। हाँ जी जी, जी जी। वो है, हाँ जी, आषाढ़ मास की दूसरी तिथि को, जो जून या जुलाई में आता है, तो वो बाहर हम्म। आते हैं। कहते हैं ये सुभद्रा जी के कहने से है, और ये अपनी मौसी के घर जाते हैं। और ये जो इनका रथ है, इसके 24 पहिए, 4 पहिए होते हैं, 63 फीट ऊंचा है। इसके ऊपर भगवान नरसिंह और हनुमान जी भी इसके ऊपर होते हैं। और सबसे पहले होते हैं बलराम जी, बीच में सुभद्रा जी होती हैं, और इस टाइम हम्म। जगन्नाथ जी सबसे पीछे होते हैं। और अच्छा। सबको दर्शन, हाँ जी, सबको दर्शन देते हैं। ये हम्म। इन मूर्तियों की बनाने की जो कहानी है वो भी बड़ी दिलचस्प है। एक बार अच्छा। हाँ, राजा जो है वो इंद्रदेव नाम के राजा थे, उनको सपना आया कि समुद्र के पास एक बहुत बड़ा लट्ठा है, वो आप ले लीजिए और उसमें मूर्तियां बनाइए। वो सुबह उठे तो सच में लट्ठा था। वो उठे, हम्म। उन्होंने सब आर्किटेक्ट्स को बुलाया, कोई उसको हम्म। तोड़ नहीं पाया। विश्वकर्मा आए, उन्होंने कहा कि मुझे अलग से आप एक कमरा दे दीजिए और 21 दिन दीजिए, खोलिए नहीं उसको, और मैं आपको मूर्तियां बना दूंगा, सुभद्रा जी की, बलराम जी की और जगन्नाथ जी। ये हम्म। पहला मंदिर है जो बहन भाइयों का, आप राधा कृष्ण लक्ष्मण नारायण सब देखा होता है, लेकिन ये बहन भाइयों का तो बड़ा पवित्र हम्म। मंदिर। तो क्या हुआ कि 15 दिन बाद इंद्रदेव जी की जो पत्नी थी रानी, उन्होंने देखा ना थोड़ी की आवाज आ रही है ना किसी चीज की आवाज आ रही है। पता नहीं हम्म। बनाने वाले को कुछ होता नहीं क्या, 15 दिन से भूखा प्यासा। और जैसे हम्म। उसने दरवाजा खोला तो विश्वकर्मा जी की तो अंदर ध्यान है, जो उन्होंने ये कह के मेरा तो आपने वो तोड़ दिया। और इसलिए वो जो हाथ हैं उनके वो अधूरे रह गए, उसी ने कहा इसी तरह ये पूजे जाएंगे। लेकिन हम्म। ये भी कुछ लोगों की मान्यता है कि वो कहते हैं मेरे जो बाएं हैं वो सबके लिए बराबर हाँ, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हाँ। और जी। हाँ जी। और परंतु इस लट्ठे को कोई तोड़ नहीं पाया, ये एक बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो आप इसमें मूर्तियां अधूरी जो रह गई हैं वो पूरी हो ही नहीं सकती, वो आज तक वैसी की वैसी ऐसी बनी रहेंगी। और इसके पीछे भी एक कहानी है कि जरा नामक एक शिकारी था, जी। उसने श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा ये सोच के कि ये पक्षी है, लेकिन वो कृष्ण अच्छा। जी थे। तो अच्छा। कृष्ण जी ने शरीर छोड़ दिया। तो पांडवों जी के तो काफी आसक्ति थी उनसे, तो पांडवों जी ने शरीर तो जला लिया, लेकिन जो उनके अंदर का वो था वो इस लट्ठे में डाल के समुद्र में बहा दिया, और ये वही लट्ठा था। ये वही लट, तो बहुत ये सुंदर। वही, हाँ पुष्पलता तनेजा जी, इतनी जी। विशद जानकारी आपने दी है, और बहुत अद्भुत जानकारियां थी आपके जी पास, जी और जी जो आपने जी हमारे सभी श्रोताओं को और मंच पर उपस्थित सभी वक्ताओं को दी है। यही तो बात है श्रद्धा की, यही तो बात है आस्था की। और अब हम बिल्कुल उड़ीसा, बिल्कुल। जी, उड़ीसा से अब हम चल पड़े हैं काशी की ओर। ठीक और है, हम मैं उसके, चाहे, जी जी मैं जी उसके बाद आपको कोणार्क वगैरह के बारे में भी बताऊंगी, जी, क्योंकि बिल्कुल। कोणार्क की जो छवि मतलब फोटो है वो आपके 10 के नोट के ऊपर है आपके। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। तो ये ये बाद में मैं आपको लिंगराज और कोणार्क का टाइम होगा तो मैं आपको बाकी चीजों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि उड़ीसा तो टेम्पल्स की नगरी है, आप जानते ही हैं। जी जी। तो तब ठीक तक है, सब औरों को लोग, भी हाँ जी, समय तब तक मिलना सब, चाहिए। ठीक है, आपने इतना समय दिया था। जी जी, मैं कह रही हूँ तब तक सब लोग अपने 10-10 के नोट को निकाल कर चेक कर लें कोणार्क के मंदिर की फोटो हाँ को। उसके पीछे, हाँ 10 के नोट के पीछे फोटो है कोणार्क की।
तो अब हम वो यूनेस्को में उसको एक धरोहर भी माना गया, धरोहर के रूप में स्वीकार किया है। धरोहर के बिल्कुल रूप में 1984 में। जी जी, बहुत ही सुंदर। असल में ये विषय ऐसा है जिसको 5-7 मिनट में सीमित करना असंभव है, और असंभव जैसे है जी सभी वक्ताओं ने कहा है कि इसका दूसरा एपिसोड भी होना चाहिए। जी जी अगर जी जी संभावना बनती है तो जरूर ऐसा होगा। तो अभी हम उड़ीसा से चलते हैं सीधे उत्तर प्रदेश, काशी, और जी काशी से हमारे साथ मुस्कुराती हुई प्रियंका जी यहाँ हैं। और प्रियंका जी, अब आप काशी के विषय में महत्व और श्रद्धा, एक आप कैसा लगता है काशी में रहना, काशी के बारे में बात करना, और काशी का क्या महत्व है, आप हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। आइए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को काशी की इस पावन भूमि से, जो हमारी काशी की परंपरा है, उस अनुसार आप सभी को मैं हर हर महादेव कहती हूँ। हर हर और महादेव। आपने कहा काशी में कैसा लगता है, काशी में मुझे इतना अद्भुत लगता है। और क्यों लगता है? काशी ना सिर्फ धर्म की, अध्यात्म की, संस्कृति की नगरी है, बल्कि काशी के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं ऐसा क्या कहूंगी यहाँ बैठकर जो कहा नहीं गया, सुना नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। भी मैं प्रयास करूंगी कुछ बातें जरूर कहने की। मैं अनुरोध करूंगी आप सभी अपने माइक म्यूट कर लें, क्योंकि मुझे अपनी ही आवाज वापस इको होके आ रही है। तो आप सभी एक बार अपने अपने माइक म्यूट कर लें। दोस्तों, काशी जो हाँ माइक, हाँ म्यूट कर लीजिए माइक आप, बम बम जी। आपका माइक ऑन है शायद, देख लीजिएगा प्लीज। जी जी जी, तो काशी, मेरी नजरों में काशी बहुत ही विचित्र है, बहुत अद्भुत है, और इसका इतिहास उतना ही समृद्ध और सशक्त है। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, हम सभी जानते हैं क्यों कहा जाता है। क्योंकि काशी मोक्षदायिनी है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग देह त्याग करते हैं वो सीधा मोक्ष पा जाते हैं। काशी को महाशमशान भी कहते हैं, मणिकर्णिका घाट की वजह से। मणिकर्णिका घाट के बारे में भी मैं एक बात बताऊंगी कि सैकड़ों वर्षों से, या यदि कह सके अनंत काल से, यहाँ एक ऐसा शमशान जहाँ की अग्नि कभी शांत हुई ही नहीं। 24 घंटे 12 महीने जहाँ पर चिताएं जलती हुई पाई जाती हैं। तो अग्नि देवता का भी एक सशक्त आशीर्वाद काशी नगरी को इस रूप में मिला हुआ है। इसलिए ये महाशमशान के नाम से भी जाना जाता है काशी को। ये एक मोक्षदायिनी तीर्थ है। यहाँ पर मृत्यु भी एक उत्सव के समान है। आप सबको लगता होगा मृत्यु उत्सव के समान कैसे है, लेकिन जी हाँ, काशी वाले हमेशा ये कहते हैं कि यहाँ मृत्यु भी उत्सव के समान है। बस ऐसा ही काशी है। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी, जैसा कि मैंने कहा था कि धर्म, आध्यात्म और संस्कृति की नगरी है। दोस्तों, काशी से जुड़ी हुई सबसे पुरानी मान्यता ये है, हम सभी जानते हैं कि इस नगरी को शिव जी के त्रिशूल पर धरा हुआ है, शिव जी ने। तो इसलिए जब प्रलय आएगी, जब सब कुछ जलमग्न हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो भी काशी रह जाएगी। इसीलिए काशी को अविनाशी कहा जाता है। ये विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर है, और इसलिए मैं इसे इस लिहाज से भी प्राचीनतम पूरे सशक्त मुहर लगाते हुए कहती हूँ। हालांकि ये यहाँ बहुत ही जानी समझी हुई बात है, सभी ऐसा जानते हैं। जो सर्वाधिक यानी प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें भी काशी का वर्णन है, और बहुत सारे ग्रंथों में काशी का वर्णन है, जैसे कि स्कंद पुराण के काशी खंड में काशी का परिचय, काशी का महात्म्य, काशी के आदि दैविक स्वरूप का वर्णन है। साथ ही साथ ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी काशी क्षेत्र पर काशी रहस्य के नाम से एक पूरा ग्रंथ है। पद्म पुराण में काशी महात्म्य का उल्लेख है। प्राचीन लिंग पुराण में काशी के तीर्थों के संबंध में 16 अध्याय हैं। जी हाँ, एक दो नहीं, पूरे 16 अध्याय हैं। इसके अलावा शिव पुराण, रामायण, महाभारत में भी काशी उल्लेखित है, और बहुत प्रखर तरीके से उल्लेखित है। यहाँ के मंदिरों की बात करें, काशी को बहुत लोग मंदिरों का शहर भी कहते हैं। काशी विश्वनाथ तो हम सभी जानते हैं, हम सभी ने, और मैं समझती हूँ विगत 10-11 वर्षों में तो अनंत बार हम सभी ने अपने टेलीविजन पर लाइव दर्शन किए हैं काशी विश्वनाथ जी के। लेकिन क्या काशी सिर्फ काशी विश्वनाथ की नगरी है? नहीं,
12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ वो तो है ही। स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ इस ज्योतिर्लिंग की प्रतिस्थापना की थी। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर तो मान लीजिए 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रसिद्ध मैं समझती हूँ, और सबसे ज्यादा जिसका महात्म्य है वो भी है। इसीलिए यहाँ कहा जाता है यहाँ के कण कण में भगवान शिव का वास है। काशी में कंकड़ कंकड़ शंकर है। और लेकिन जहां तक बात मंदिरों की मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये मंदिरों का नगर कहा जाता है, एक बहुत ही अद्भुत बात मैं यहाँ आपको बता दूं, विश्व भर के सभी मंदिरों की एक प्रतिलिपि, या मैं यूं कहूं कि प्रतिनिधि मंदिर यहाँ उपलब्ध हैं। चाहे वो वैष्णो देवी का मंदिर हो या पशुपतिनाथ का मंदिर हो, यहाँ तक कि तिरुपति बालाजी या अभी हम जगन्नाथ मंदिर के बारे में सुन रहे थे, वो भी यहाँ पर सभी मंदिरों का एक प्रतिलिपि मंदिर मौजूद है। बिल्कुल, ये जानकारी बड़ी अद्भुत है प्रियंका जी। मुझे लगता है बहुत सारे श्रोता और बहुत सारे हमारे दर्शक इस बात को नहीं जानते होंगे। और हम जब जाते भी हैं काशी, तो कई बार हम अपने आप ही घूमते हैं, तो हमें बताने वाला कोई नहीं होता। हमने अपने आप ही सब, अगर गाइड है तब तो वो बताएगा। तो ये जानकारियां शायद हम जाकर भी, मैं भी जा चुकी हूँ, मुझे भी ये बात नहीं पता थी और ना ही मैंने ऐसा जाना, इसीलिए हम घूमे नहीं वहां। तो ये प्रतिलिपि मंदिर का होना, ये एक प्रकार से आप ये मानिए कि सारे संसार के मंदिरों का एक संगम है, एक समागम हो गया, है ना। ये तो बहुत सुंदर बात कही। और सभी तीर्थों का एक प्रतिरूप यहाँ पर बहुत सुंदर है। बहुत यहाँ तक कि मैं बताऊं, यहाँ पर एक ऐसा भी शिवलिंग है जिसे हम तिल भांडेश्वर के नाम से जानते हैं। वहाँ वर्ल्ड हेरिटेज वालों ने स्केल और मार्कर्स लगा रखे हैं। आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं और वर्षों शोध जारी है। वो शिवलिंग प्रति वर्ष 1 तिल बराबर बढ़ रहा है। तो वो कैसे बढ़ रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज वाले भी शोध कर रहे हैं, फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। नहीं पहुंचे। चलिए, शोध होते रहना चाहिए, उससे धर्म जीवंत बना रहता है और आस्था भी जीवंत बनी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि हम ये मानने लगते हैं, अरे धर्म की बात है, श्रद्धा की बात है, ये तो पुरातन बातें हो गई, लेकिन इसमें एक अधुनापन जैसे जुड़ा और शोध का एक विषय है ये जानकर तो सच में अचंभित भी हूं मैं, और बहुत प्रसन्नता भी है मुझे ये नई जानकारियां। असल में जब मैं कार्यक्रम का संचालन कर रही होती हूँ या वक्ता के तौर पर भी जहां कहीं जुड़ती हूँ, तो मुझे लगता है बहुत कुछ हम सीखते हैं और सब अपनी अपनी बात कहते हैं और हम सीखने के लिए उन चीजों को अपने पास एकत्रित करते हैं। प्रियंका जी, बहुत आभार आपका, इतने प्यार से और जिस तरह से आप मुस्कान से भरा हुआ हंसमुख आपका चेहरा है, तो काशी नगरी का वर्णन आपके मुख से सुनकर और भी सुंदर हमें लगा। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, तो शायद हमारे दर्शकों को लगे कि हम उत्तर प्रदेश में ही घूम रहे हैं, तो अभी थोड़ा घूमना पड़ेगा क्योंकि हमारे वक्ता जो हैं, हमारे कई वक्ता उत्तर प्रदेश से हैं। इससे पहले कि मैं बम बम बाबा जी के पास आऊं और वे हमें मथुरा की सैर कराएं, मैं यहाँ पटल के उस पार के कुछ अपने दर्शकों और श्रोताओं का अभिनंदन करना चाहूंगी। आपने दर्शना शर्मा जी कहा गुड इवनिंग टू ऑल, आपको भी गुड इवनिंग मैम। और साधना शर्मा जी के 2 संदेश हैं, सभी को प्यार भरा नमस्कार, आपको भी हम सबका नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत सुंदर है, वास्तव में ये बात तो सच है। विनीता साहनी जी नमस्कार कर रही हैं। अनुप्रिया जी अद्भुत जानकारी आप दोनों वक्ताओं के लिए कह रही हैं। और विनीता साहनी जी पुष्पलता तनेजा जी की विशेष प्रशंसा कर रही हैं और कह रही हैं कि पुष्पा जी को बहुत अच्छा लग रहा है सुनना। और गौरी शंकर अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं वे, आपको भी गुड इवनिंग सर। और अब हम बढ़ते हैं बम बम बाबा जी की ओर। और बम बम बाबा जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आप ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे इस पटल का भविष्य क्या है? सबसे पहले तो हम अपने स्वार्थ की बात कर लेते हैं, जी बताएं। बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बहुत अच्छा भविष्य है। हिंदी साहित्य को लेके चल रही हैं, धर्म को लेके चल रही हैं और सनातन धर्म की तो हमेशा विजय ही होती है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि साहित्य की बातें लेके चल रही हैं,
तो वहां पर तो विषय अच्छा ही है ना, वहां पे एवरग्रीन हमेशा के लिए एकदम कि इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी जहां पर श्री ठाकुर जी का कार्य है और आप जो भी कार्य कर रही हैं वो एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। इस कार्य को थोड़ा सा कम लोग करते हैं, तो बहुत अच्छा जी भविष्य है और ठाकुर जी अच्छा भविष्य रखेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कह दिया तो हमारा मान भी धन्यवाद। बढ़ गया, उत्साह भी बढ़ गया। जी, अब हम आते हैं आपकी नगरी पर, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, और आप तो धर्म से कहना चाहिए कि बहुत ही अंतरंग रूप से जुड़े हैं। हमारे दर्शकों को बताएं। जी सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करूंगा, जय श्री कृष्ण करूंगा कि आपने मेरे को सुनने के लिए नीत किया। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ये जो नगरी है षोडश कला पूर्ण योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। और मैं एक आपको बात बता दूं उससे पहला पुनः कि इस विषय को लाई है तीर्थ। तो तीर्थ के बारे में थोड़ा सा हम समझ लें कि तीर्थ है मुझे लगता है बम बम जी आपका नेटवर्क थोड़ा तंग कर रहा है। जी नहीं, अभी अब हाँ, बीच बीच में आ रही है तक तो आवाज। सही था। हाँ हाँ अब ठीक है, आ रही है। अब जी बोलिए, तीर्थ का अर्थ बता रहे थे आप। जी हाँ जी, मैं तीर्थ का अर्थ बता रहा हूं कि तीर्थ का अर्थ थोड़ा सा समझ ले हम। तीर्थ है क्या? तीर्थ हमारे पूर्वजों की साधना है, आस्था है, तपस्थली है और एक बहुत बड़ा आस्था का बिंदु है, केंद्र है। सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारे पूर्वजों को, हमारे माता पिता को जहां शांति मिलती है वो तीर्थ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि तीर्थ श्री ठाकुर जी का, ईश्वर का, परमात्मा का, जो भी उन्हें बुलाते हो, पुकारते हो, कोई ईश्वर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई परमात्मा कहता है, उनका घर है। तो अच्छा, आप ये भी कहेंगे कि घर तो ईश्वर तो हरि सर्वत्र सर्वदा, ईश्वर सब जगह रहते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बता दूं कि जिस प्रकार से वायु सब जगह विद्यमान है, लेकिन फिर भी हमें कक्ष में, अपने कमरे में, रूम में, आप हिंदी में समझ लो, जैसा आपको समझना हो वैसे समझ लो, पंखे की जरूरत पड़ती है, एसी की जरूरत पड़ती है विशेष हवा के लिए। तो उसी प्रकार से ठाकुर जी की विशेष सन्निधि के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए हमें तीर्थ जाना चाहिए। और आपको एक बात बता दूं, आपने मेरे से पूछा कि मथुरा नगरी क्या है, तो मथुरा नगरी तो अतिथ पावन और रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, जहां सिर्फ आनंद आनंद और भक्ति बरसता है। और हमारे ठाकुर जी तो ऐसे हैं कि सबको अपनी ओर खींच, आकर्षण है। आप कभी भी देख लेना कृष्ण बोलना, तो कृष्ण बोलेंगे तो रस घुल जाएगा अंदर। सबसे बड़ी बिल्कुल। महत्वता ये है यहाँ की, मथुरा नगरी की। बहुत और एक बात अच्छा। और आपको बता दूं कि जी मथुरा आकर के, वृंदावन आकर के जीव को शांति मिलती है, आनंद मिलता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मथुरा है क्या? मधु नाम के दैत्य ने ये मथुरा बसाया, ठाकुर जी ने उसका वध किया, उग्रसेन जी ने सत्ता संभाली, कंस उनके यहाँ हुए, बहुत अधर्म बढ़ गया। तो गाय ने पृथ्वी का रूप लिया, ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी ने कहा श्रीमन नारायण के पास जाओ। तो सबसे बड़ा महत्तम ये है कि आप ये समझो कि जो तीर्थ है, तीर्थ को तीर्थ बनाने के लिए श्री ठाकुर जी आए। भगवान विष्णु ने मानव रूप में जन्म लिया। सबसे पहले तो हमें तीर्थ को समझना चाहिए ना, कि तीर्थ को समझे कैसे। तो अच्छा, एक और बात आती है कि सबसे बड़ी चीज है कि व्यक्ति को अपने जीवन में रस चाहिए, आनंद चाहिए। अब रस का है, आनंद का है, वो ठाकुर जी के घर में है।
ठाकुर जी का घर का है, वो तीर्थ में है। तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सामृताम। भक्ति महारानी श्री नारद जी से कह रही हैं कि मैं गुजरात में गई तो वहां पर क्या हुआ, मेरे को शांति नहीं मिली। उत्पन्ना द्रवणे सा हम, द्रवण देश में मेरा जन्म हुआ। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में कुछ बढ़ी, लेकिन वहां पर भी शांति नहीं मिली। मैं गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाके बूढ़ी हो गई। तो नारद जी से कहने लगी वृंदावन कब आई, तो मेरे को नव यौवन में जो है युवावस्था को प्राप्त हो गई। तो धन्य धन्य भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। तो ये ऐसी नगरी है मथुरा जी, वृंदावन जी, कि जहां पर व्यक्ति को, जीव को शांति मिल जाती है। अब आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी बॉलीवुड से अट्रैक्टिव है, बहुत ही उसका खिंचाव है, अच्छी बात है, उनका कहना मानती है वो। तो मैं युवा पीढ़ी को भी बता दूं कि आजकल जितने भी सेलिब्रिटी हैं, पहले से भी, तो आजकल जितने भी सेलिब्रिटी हैं युवा पीढ़ी के, वो वृंदावन आकर के शांति लेते हैं। ठीक है, तो हमें तीर्थ का महत्व समझना चाहिए। यहाँ शांति मिलती है, यहाँ रस मिलता है, यहाँ आनंद मिलता है। आपको एक बात बता दूं, बी प्राक को इस वक्त सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है। तो उन्होंने एक भाषण दिया कि भाई मेरे को तो वृंदावन आकर के शांति मिलती है, आनंद मिलता है, खूब भजन करते हैं। आपको बता दूं कि हमारी नायिका हेमा मालिनी जी कितनी अच्छी ड्रीम गर्ल, एक शायर की नजर है ना, ड्रीम गर्ल, सबका सपना है कि भाई ड्रीम गर्ल मिल जाए, लेकिन उस ड्रीम गर्ल को श्री कृष्ण भगवान चाहिए। जन्माष्टमी के पर्व पर स्वयं नृत्य करती हैं हमारे कान्हा को बजाने के लिए। जी, मैं जानती हूँ। तो और बहुत 2-2.5 घंटे का नृत्य नाटिका होता है उनका, वो जो पूरा कार्यक्रम है, और पूरा वो रासलीला, मैंने वो टीवी पर देखा है उनका कार्यक्रम। और भरतनाट्यम, बाकी और नृत्य, कई प्रकार के फॉर्म्स हैं नृत्य के, उनको सबको वे मिला करके, और मैं भी हैरान होती हूँ कि इतनी उम्र में वे इस तरह का कार्यक्रम प्रस्तुत कर पाती हैं। तो बम बम बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो मथुरा के नाम से एक बात बहुत बचपन से ही याद आती है कि जब हम छोटे छोटे थे, और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको कि मेरे पिताजी सेना में थे, तो जब हम मथुरा वृंदावन कभी जाते थे, मुझे एक बात बचपन से याद है, वो ये कि रिक्शे वाले भी वहां पर घंटी नहीं बजाते हैं, राधे राधे कहते हैं। तो वो राधे राधे हम सब में रच बस गए हैं। और पटल के इस पार हमारे कई श्रोता जुड़ चुके हैं, मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगी। फिर उसके बाद मैं शुभा जी के पास आना चाहूंगी, हम राजस्थान चलेंगे। और शुभा जी के बारे में ये भी बता दूं कि शुभा जी वृंदावन से भी जुड़ी हैं। हाँ, वे रहती जरूर राजस्थान में है। तो वृंदावन से वृंदावन की ओर चलेंगे, लेकिन पहले पटल के उस पार जो हमारे बहुत ही आदरणीय श्रोता और ये दर्शक हैं, उनका मैं अभिनंदन जरूर करना चाहूंगी। यादराम जी हमें गुड इवनिंग कह रहे हैं। साधना शर्मा जी बहुत सुंदर कह रही हैं। पूजा कुमावत जी फिर से नमस्कार भेज रही हैं। और नेहा शर्मा जी ने तो बहुत सारे हमें संदेश भेजे हैं। सभी का स्वागत, नमस्कार। शुभा मैडम आपके लिए अलग से, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको इतने दिन बाद देखकर। बिल्कुल, हमें सबको पहली बार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर और अच्छे एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। और राधे कृष्ण बम बम भैया, और नमस्कार प्रियंका जी, नेहा शर्मा जी के संदेश जी। कुमार सुरेंद्र सागर जी हमारे पटल के बड़े ही आदरणीय स्तंभ हैं, और सदैव उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। वे कह रहे हैं आपका हार्दिक स्वागत है आदरणीय। और नेहा शर्मा जी फिर कह रही हैं कि इतनी सी महकती आपकी आवाज और शख्सियत है, बहुत सुंदर। और कुमार सुरेंद्र सागर जय श्री कृष्ण कह रहे हैं। हेमा मालिनी जी की जय हो, वो काफी व्यंग्य और हास्य में विश्वास रखते हैं, तो कहते हैं हेमा मालिनी जी की जय हो। नीतू शर्मा जी नमस्ते भेज रही हैं फिर से।
राजीव अग्रवाल जी हमारे पटल के बहुत ही महत्वपूर्ण, आप ये समझिए कि हमारे सभी वक्ताओं को जोड़ने का काम एक बहुत ही मजबूत सूत्र की तरह वे करते हैं। तो वे यहाँ आ चुके हैं, स्वागत कर रहे हैं सबका। प्रियंका अग्निहोत्री गीत जी कह रही हैं, प्रियंका जी तो आप ही हैं, आपका भी यहाँ संदेश है, अद्भुत लिखा है आपने। इधर भी है और उधर भी है, ये भी सही बात है। और कुमार सुरेंद्र सागर जी कह रहे हैं, पुष्पलता दीदी आपका हार्दिक स्वागत है। और फिर प्रियंका लो बैटरी दिखा रहा है का दूसरा संदेश है, तो बोलो लो बैटरी दिखा रहा है। राजीव, पुष्पलता जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। और राजीव अग्रवाल जी, नीता जी को राम राम, राम राम भाई साहब। और नेहा शर्मा जी बहुत सारे मैसेजेस आज कर रही है, लगता है हम सबको बहुत मिस कर रही हैं वे। मथुरा मेरी जन्मभूमि है और अब मैं नोएडा रह रही हूँ। सच में मथुरा की हवा, उसकी मिट्टी, उसके हर कण कण की बात ही कुछ और है। बहुत सुंदर। भरत कुमावत जी का अगला संदेश आया है, वो कह रहे हैं गुड इवनिंग मैम। सुशीला गढ़वाल जी कह रही हैं, बहुत सुंदर बात कर रही हैं, कल युग के अवतारी पुरुष बाबा श्याम की नगरी में आप सभी का स्वागत है। मथुरा वृंदावन में जो शांति है वही शांति बाबा श्याम की नगरी। खाटू श्याम जी, देखिए अब हम खाटू श्याम जी की ओर चलने ही वाले थे और इनका संदेश आ गया। तो खाटू श्याम जी में मिलती है मैम, बाबा श्याम की नगरी खाटू की श्रेष्ठ तीर्थ स्थलों में अग्रणी है। प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में बाबा श्याम का लखी मेला लगता है, अभी हमें बताएंगी शुभा जी। भगवान हैं काशी में, मथुरा जैसी जगह से जुड़े हुए हैं। ये नेहा शर्मा जी फिर कह रही हैं। बहुत सारे संदेश हैं असल में, तो सबको लग रहा होगा कि मैं पढ़े जा रही हूँ, लेकिन उनका आदर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजीव जी फिर कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य संस्थान की मुख्य सदस्य नेहा जी को जन्मदिन, अरे वाह, हम सब मिलकर आपको जन्मदिन बधाई देते हैं नेहा जी को। बहुत बहुत आभार भी व्यक्त कर दिया नेहा जी ने। और कुमार सुरेंद्र सागर जी कह रहे हैं समसामयिक परिचर्चा है ये, और कह रहे हैं कि हम अभी मथुरा नहीं जा पाए हैं, तो बम बम जी आप इन्हें बुला लीजिए मथुरा और इनको दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। अब आप चिंता ना करिए सागर जी, अब आपका एक आशियाना, एक घर वहां है और आप जाइए और मिलिए। और राजीव जी कह रहे हैं जो शांति महाकाल में है वो अभी हम आएंगे मध्य प्रदेश की ओर, तो महाकाल की नगरी भी पहुंचेंगे। और नेहा शर्मा जी का यहाँ अंतिम संदेश जो मुझे दिख रहा है, आप सभी ऐसी जगह से हैं तो एक अलग सी अनुभूति हो रही है। तो इतने सारे अरे प्रियंका अग्निहोत्री गीत जी फिर एक संदेश, इधर उधर दोनों जगह चल रहा है उनका। जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं नेहा जी को। तो अब हम इधर आते हैं फिर से, और वृंदावन से, मथुरा से वृंदावन की ओर, लेकिन वाया जयपुर, वाया राजस्थान। तो प्रोफेसर शुभा शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपके पीछे जितने सारे ये लगे हैं ना प्रमाण पत्र, ये इतना आकर्षित कर रहे हैं। और मैं कह चुकी हूँ आपके बारे में कि इतने सारे पुरस्कार हैं आपको, थोड़े से ही दिख पा रहे हैं, बाकी नहीं दिख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य नहीं है कि हम सबको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपका सौभाग्य जरूर है और पटल का भी सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आज हैं। राजस्थान और जयपुर और थोड़ा बहुत वृंदावन। आइए। सबसे पहले माननीय मंच, आप सभी को प्रणाम, राधे राधे। नीता जी, जब से आप सभी माननीय मंच को मैं जो सुन पा रही हूँ, शायद आज बहुत भाग्यशाली होने का अनुभव हो रहा है कि इतने सारे लोगों से मैं जुड़ रही हूँ। और नेहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने अचानक से मुझे ये टॉपिक भेजा और कहा कि आप क्या ज्वाइन करना चाहेंगी। मैंने कहा बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य होगा कि हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली, यहाँ से अगर मैं जुड़ूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। जहाँ बात, क्योंकि समय की जो व्यस्तता है सबके पास है, नवरात्रि चल रही है, माँ शक्ति को मेरा नमन, माँ काली को मेरा नमन जो सर्वपूर्णा है। वृंदावन धाम से, मैं वृंदावन की बेटी हूँ, मैं आपको बताऊँ, जन्म मेरा वृंदावन में हुआ। मेरी हाई स्कूल तक की पढ़ाई वृंदावन में है और माता पिता वृंदावन प्रॉपर
वहीं के हैं। और राजस्थान में पिछले 8 साल से हूँ। जयपुर में अभी 4 साल हुए हैं। इससे पहले निवई टोंक में थी, डॉक्टर के एन मोदी यूनिवर्सिटी में। अब जो मौका मिला राजस्थान को, वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पे राधे राधे कोई, जहाँ राधे और कृष्ण का धाम, इसके बारे में मेरा ज्यादा बोलना उचित इसलिए नहीं है कि बम बम बाबा ने काफी बोल दिया, और मुझे नहीं लगता विश्व का कोई व्यक्ति इस धाम के बारे में ना जानता हो, जहाँ भगवान कृष्ण स्वयं राधा जी के साथ विचरण करते हैं और आज भी करते हैं, क्योंकि निधिवन और सेवा कुंज के पास ही मेरा घर है, जिसको अलग अलग तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है यूट्यूब और अब इंस्टा की सभ्यता में। वो बहुत करोड़ों साल पुरानी सभ्यता है। वृंदावन और मथुरा से जब राजस्थान जीने का मौका मिला, तो पुष्कर धाम से लेके खाटू श्याम जी, और अभी रिंगस में हूँ जो कि खाटू श्याम जी के बहुत करीब है। वहाँ मैं वेदांता गर्ल्स पीजी कॉलेज में प्राचार्य हूँ, जिसमें 2000 से ज़्यादा मेरे पास बच्चियाँ हैं, और हम फिलैंथ्रोपी पे काम कर रहे हैं बालिका शिक्षा के उत्साह में। मेरा स्टाफ, पूरी फैकल्टी आपके साथ जुड़ा हुआ है। मेरी बच्चियाँ आपको देख रही हैं, पूरा हॉस्टल आपको देख रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम इस मंच से ये अनुभूति कर पा रहे हैं कि इतने सारे विद्वत जन और मेरी टीम पूरी आप सभी को सुन रही है। पहले तो बहुत बहुत आपका अगेन धन्यवाद है कि आपने मुझे इस लायक समझा। इस लायक नहीं हूँ, बहुत छोटा सा एक कण हूँ जो बढ़ने की एक कोशिश है बालिका शिक्षा की ओर। यहाँ पर जब मैं जयपुर की बात करती हूँ, राजस्थान की बात करती हूँ, तो एक अलग शांति है। मैं ये जरूर कहूंगी कि वो शांति बहुत बहुत करीब लाती है आध्यात्म, धर्म, चेतना, मानवता। और जितने भी राजस्थानियों ने बलिदान दिए, वो बलिदान हमारे साक्षात दिखते हैं। इसका दर्शन अभी तक इतिहास में सुना था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे किलों में जाकर उसको अनुभूत किया, उसको देखा कि सच में ऐसा हुआ है, वो सच में वो निशान, वो निशानियां, भारत, जिस भारत की अभी हम सब बात कर रहे हैं, जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो साक्षात दर्शन है राजस्थान, गौरव है राजस्थान। अगर वो आध्यात्म है तो गौरव भी है। और जहां पर मैं पुष्कर को जीऊं, तो आप हम सभी जानते हैं कि इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर जो एक अजीब अजीब सी शांति देता है। हम जब चढ़ते हैं सीढ़ियां और ऊपर जाते हैं और वो झील पर देखते हैं कि क्या अलग ये इस तरह का मंदिर बनाना और इस तरह का वास्तु का एक अद्वितीय उदाहरण। क्योंकि देखिए, मैं ज्योतिष, वास्तु, ये मेरा, और रेकी, प्राणिक हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, ये मेरा मतलब बहुत प्रिय विषय है, और इसमें मैं 20 साल से काम कर रही हूँ। तो जहां पर मैं आर्किटेक्ट को भी देखती हूँ, तीर्थ को भी देखती हूँ, और वो अनुभूति को भी देखती हूँ, उस संवेदनाओं को देखती हूँ, तो एक राजस्थान गौरव है। उन सारी संगम का एक अपने आप में एक ऐसा प्रतिष्ठित क्षेत्र है जहां पर हम वीरांगनाओं को अनुभूत करते हैं। एक पॉइंट पर हम कहीं ना कहीं इधर तीर्थ में जा रहे हैं, इधर वीरता में जा रहे हैं, इधर साहस में जा रहे हैं, इधर शौर्य में जा रहे हैं, और इधर परंपरा में जा रहे हैं। कोई परंपरा छूटी नहीं है। जो पोशाक है, जो अब शेखावटी में हूँ मैं, जो शेखावटी का स्थल है, खाटू श्याम जी की नगरी है, जहां पर उनके घटोत्कच के जो पुत्र हैं बरीक, उनकी पूजा श्याम जी के रूप में की जाती है। तो वो अनुभूति जहां पर सिर्फ धड़ है, और वो दर्शन ही एक कमाल के दर्शन है। जहां पर सालासर हनुमान जी की बात है, तो उधर से आमेर के किले की बात है, और उधर से हवा महल की बात है। तो पुष्कर के ब्रह्मा जी हैं, तो कोटा में नदी है। तो यहाँ पर जो संवेदनाएं, एक गौरव, एक मानवता, वीरता, साहस, ओज, कितनी सारी परिभाषाएं हैं जो मैं महसूस कर पा रही हूँ। मैं नहीं जानती वृंदावन से राजस्थान की धरती ने मुझे क्यों चुना, पर कोई तो कार्य होगा, क्योंकि जब से आई हूँ वो सिर्फ
एक बालिका शिक्षा पर काम कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले जहां भी प्राचार्य रही, डीन शिक्षा संकाय रही, तो बालिकाओं की एक जो परिस्थिति है जहां पर उनके हाथ भी कटे हुए हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, और वो लड़की स्पोर्ट्स में मेडल ला रही है, वो कहाँ से आ रहा है? कहीं तो होना, वो परमात्मा के रूप में है। और ये इतना सुंदर टॉपिक जब आपने नवरात्रि में चुना, तो मुझे लगा कि धन्य हो गई मैं इस मंच के साथ। शुभा जी, मुझे ऐसा लगता है कि आस्था, श्रद्धा, तीर्थ, इसको आप जी रही हैं। देखिए, हमारा कर्म ही हमारी पूजा होता है, हमारा कर्म ही हमारा तीर्थ है। नदी के किनारे बसी हुई कोई नगरी तीर्थ तभी बनती है जब वहां के लोग कर्मयोगी होते हैं। और श्री कृष्ण हो या हम किसी भी ईश्वर का नाम ले, सभी कर्मयोगी रहे हैं। सभी ने अपने कर्मों के माध्यम से मानवता का उद्धार किया है। तो इतने सुंदर शब्दों से आपने बांधा है अपनी बात को। वास्तव में मैं, आप जब बोल रही थी तो मुझे सिहरन जैसी हो रही थी। जहां वीरता की बात आती है, शौर्य की बात आती है, और भक्ति के साथ, आस्था के साथ उसका अद्भुत सा संगम आपने जो बताया, ये मेरी कल्पना से परे था। तो बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं चलती हूँ भारत के हृदय की ओर, जो मध्य में बसता है, जो महाकाल के आशीर्वाद से फलता और फूलता है, जिसको हम मध्य प्रदेश कहते हैं, क्योंकि वो मध्य में है, हमारे हृदय की तरह, हमारी धड़कन की तरह। वो हमारे मनों में बसा है, हमारे आस्था में बसा है। तो बिना समय नष्ट किए, क्योंकि समय काफी हो चुका है, मैं डॉक्टर साधना बलवटे जी की ओर आती हूँ। और साधना जी, आप क्या कहना चाहेंगी अपने शहर, अपने प्रदेश के बारे में? बहुत नमस्कार सबको, मंच पे जितने भी आप आदरणीय बैठे हैं, आप सबको नमस्कार और बहुत सारी बधाई। मीता जी को बहुत ही सुंदर संचालन, अद्भुत संचालन आप कर रही हैं, बहुत बधाई आपको। और हिंदी संस्थान जो है उसको तो हमेशा ही मैं साधुवाद देती हूँ कि बहुत अच्छे विषय लेकर वो आते हैं। इस सनातन संस्कृति की सरिता जिस देश में बहती है, उस देश का प्रत्येक स्थान, उसकी मिट्टी जो है वो तीर्थ है। तो मैं यदि ये कहूं कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे तीर्थ स्थल है तो गलत होगा। हमारी तो पूरी की पूरी भारत भूमि ही तीर्थ स्थल है, और मैं पूरी भारत भूमि की इस रज को, इस मिट्टी को प्रणाम करती हूँ। बात मध्य प्रदेश की मुझे करनी है, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जो देश के हृदय में स्थित है। जैसे आपने कहा, मध्य प्रदेश के हृदय से एक गंगा निकलती है, आदि काल से जो बहती, जो 7 कल्पों से बहती आ रही है, मां नर्मदा। और कहा जाता है कि मां नर्मदा का हर कंकर शंकर है, और उसका किनारे का हर स्थल जो है, उसका हर घाट, हर स्थल तीर्थ स्थल है और सिद्ध स्थल है। और इसीलिए पूरे देश में एकमात्र मां नर्मदा है जिसकी परिक्रमा की जाती है। तो इस दृष्टि से ये मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है हमारी, सरिता मां नर्मदा, वो पूरी की पूरी अपने आप में एक तीर्थ है। उसके बाद जब हम स्थान पे आते हैं तो हमारा मध्य प्रदेश का ये गौरव है कि यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है। एक भगवान महाकाल है जो अवंतिका नगरी उज्जैन में है, और एक ओंकारेश्वर है जहां पर ममलेश्वर के नाम से ज्योतिर्लिंग है। दोनों ही अपने अपने जगह पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। एक एक के पीछे एक एक कहानी एक एक घंटा ले सकती है। इसलिए मैं बहुत संकेतों में, बिंदु में आपके सामने बात रखूंगी, ताकि पूरे मध्य प्रदेश के जितने तीर्थ स्थल है केवल उनके नाम आ जाएं। उज्जैन की यदि बात करूं तो अकेले उज्जैन में इतने तीर्थ स्थान हैं। महाकाल की नगरी होने से वो भव्य नगरी है ही। जब क्षीर सागर में जब वो अमृत मंथन हुआ तो अमृत का बूंद वहां गिरा, और इसीलिए वहां 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, सिंहस्थ होता है, इसीलिए उसे अमृत नगरी भी कहते हैं। उसके बाद हम जब उसके बाद के समय में आते हैं तो अवंतिका में 84 महादेव के मंदिर हैं, और उसकी परिक्रमा, उन 84 महादेव का पूरा दर्शन करना एक बड़े तीर्थ को पूरा करना कहा जाता है। उसके बाद वहां हरसिद्धि माता का मंदिर है। जब जो 51 शक्ति पीठ है हमारे, उसमें हरसिद्धि माता का मंदिर है, और कहते हैं कि
माता गौरी सती का जो कोहनी का हिस्सा था वो वहां पे गिरा था। उसके बाद वहां काल भैरव है। उसके बाद हम चिंतामण गणेश जैसा बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही महत्व है जिसका, सिद्ध मंदिर जिसको हम कहते हैं वो है। उसके अतिरिक्त उज्जैन में ही भगवान श्री कृष्ण की विद्या स्थल है वो, वहां सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण ने विद्या अध्ययन किया। उसके बाद समय में आते हैं तो राजा भर्तरी वहां के थे, वहीं उनको वैराग्य हुआ और हमें विक्रमादित्य जैसे राजा, अपने भाई जो थे विक्रमादित्य उनको उन्होंने अपना सारा राजपाट सौंप दिया था। तो ये महिमा केवल उज्जैन की है। लेकिन हम प्रदेश में दूसरी ओर आते हैं। हम जब इधर देश के हम पश्चिम की ओर चलते हैं ओंकारेश्वर के बाद, तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम धर्म स्थल की बात कर रहे हैं तो सनातन में जितने भी हमारे अलग अलग धर्म हैं उनकी बात करें तो 52 गजा एक जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ है और उसकी मूर्ति 52 गज की है। उसका एक केवल पैर इतना बड़ा है जिस पर 8-10 लोग बैठ सकते हैं। अच्छा। उस मूर्ति का वो इतनी बड़ी और बड़ा ही महत्व है उसका। जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ है। जैनियों के और भी तीर्थ हैं, पुष्पगिरी है ना, ऐसे बहुत सारे और हैं। लेकिन वो 52 गजा एक बहुत बड़ा और बड़ा महत्व है उसका। बहुत बड़ा मेला वहां पर लगता है, 1 महीने का मेला वहां लगता है। इस तरफ हम आते हैं तो राजा राम का मंदिर ओरछा में है, जहां भगवान राम राजा के रूप में उपस्थित हैं। वहां जब रात को आरती होती है तो वहां बकायदा वहां सैनिक जो होते हैं उसकी रेस में उनको सलामी देने के लिए आते हैं, उनके आरती में शामिल होते हैं। तो वो राजा राम का मंदिर ओरछा का बहुत ही प्रागैतिहासिक काल का मंदिर है वो। उसी से बिल्कुल नजदीक में माँ पीताम्बरा की स्थली दतिया है, जो कि अन्य सभी लोगों के लिए तो बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा उसका महत्व है, क्योंकि हमारे देश के जितने भी बड़े राजनेता हैं वो सब वहां जाया करते। एक बताते हैं लोग कि राजमाता सिंधिया जो थी वहां उनके आंगन में पहले झाड़ू लगाया करती थी और कई वर्ष तक उन्होंने वो सेवा की, तब जाके गुरुजी ने उनको दीक्षा दी थी। ऐसे ही एक और स्थान है हमारे यहाँ भोपाल, जिससे मैं आती हूँ। भोपाल में एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है भोजपुर का। उसका जो शिवलिंग है वो एक ही पत्थर का बना हुआ 18 फीट का है। कहते हैं कि महाभारत कालीन में जो लोग थे उनकी जो हाइट होती थी, उनकी ऊंचाई इतनी होती थी, तो कुंती जो थी वो ऐसे खड़े होकर उस 18 फीट के जो शिवलिंग था वहां दिया रख देती थी और उस वहां जो आला बना हुआ है उसमें दिया रख देती थी। और उस महाभारत कालीन जो शिवलिंग है जो एक ही पत्थर से बना हुआ है 18 फीट का, उसके पीछे एक कथा है कि जब माँ पार्वती ने शिव जी के लिए तपस्या की तो शिव समाधि में थे जब माँ तपस्या कर रही थी। तो वो जो समाधि का समय था या वो समाधि वाला स्थल था, वही वो जो भोजपुर का मंदिर है वो समाधि, शिव की समाधि वाला मंदिर है, क्योंकि बीच में से एक पार्वती नदी बहती है और पार्वती नदी के उस पार पार्वती जी का मंदिर है। और वो मंदिर किसी का बनाया हुआ नहीं है, वो एक गुफा के अंदर मंदिर है। और आज भी रात को वहां शेर आता है और उसके पैर के पंजे हम आंखों से देखते हैं वहां पर अभी भी। तो वो माँ पार्वती का मंदिर है और बीच में पार्वती नदी बहती है। इसी तरह से हम एक और तीर्थ स्थल किसी और धर्म की ओर भी चले तो एशिया किसी समय में, अब तो एक और बन गई है, लेकिन किसी समय में, कुछ समय पहले तक भी पूरे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद जो है वो भोपाल में थी। वो सबसे बड़ी एशिया की मस्जिद थी। उसके अतिरिक्त ओरछा है। उसके बाद हम सांची बौद्ध धर्म की ओर चले तो सांची के जो बौद्ध के स्तूप हैं वो भी बहुत ही महत्व रखते हैं और भगवान बुद्ध के जो परम शिष्य थे उनकी अस्थियां वहां पर हैं उन बौद्ध स्तूपों में। उसके अतिरिक्त ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन सलकनपुर, मैहर वाली देवी और बिजासन माता ये बहुत ही ज्यादा पूजे जाते हैं। मतलब अभी नवरात्रि चल रही है इसलिए मुझे इन शक्ति के मंदिरों का बताना बहुत आवश्यक लगता है। एक मंदिर हमारे यहाँ कंकाली देवी का मंदिर है भोपाल में,
उसकी भी बड़ी मान्यता है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं और इनके पीछे बहुत सारी कथाएं भी हैं। अगर आप जब आगे करेंगे, देवास की चामुंडा देवी है वो, उसके बारे में बात करके मैं अंतिम आपसे मतलब ये अंतिम बात करती हूँ कि वो उसके बारे में बताना इसलिए जरूरी है कि देवास की जो चामुंडा देवी का मंदिर है, जब आप उसको सुबह देखने जाते हैं तो वो हमें बाल रूप में दिखाई देती है। जब आप दोपहर में जाते हैं तो वो पूरी तरुणी यौवन उनका दिखता है, पूरी युवती के रूप में दिखाई देती है। और जब आप शाम को जाते हैं तो वो एक प्रौढ़ा के रूप में दिखाई देती है, और ये बिल्कुल वहां जाकर महसूस होता है, दिखता है। तो ये जो मान्यताएं हैं ये बड़ी ही मतलब सुदृढ़ है, और इनको सब लोगों ने जो भी आस्था के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ वहां जाते हैं, वो इस बात को महसूस करते हैं, इस बात को वो अनुभव करते हैं। एक अंतिम बात और कहती हूँ, मुझे पता है आपके पास समय नहीं है, लेकिन एक अंतिम बात इसलिए मुझे कहना आवश्यक है कि हमारे यहाँ मंडलेश्वर और महेश्वर जैसे बहुत बड़े प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इसलिए कहना चाहिए कि वो देवी अहिल्या की नगरी, और देवी अहिल्या माता जो लोक माता कही जाती है, वो रानी थी जिसने पूरे देश के 19,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, काशी का मंदिर का जो अभी रिनोवेशन हुआ और जो लोक बना है, जो मोदी जी ने बनवाया, उसके पहले अहिल्याबाई ने ही उसको करवाया था। वो एकमात्र महिला शासक थी जिन्होंने उसको बनवाया था। तो इसलिए 19,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार करने वाली लोक माता अहिल्या देवी का जो स्थल है महेश्वर, और उसके घाट नर्मदा के किनारे बने हुए, वो सब हमारे लिए तीर्थ स्थल है। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। साधना जी, आपके वक्तव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि आपने कई धर्मों के विषय में, उनके तीर्थ स्थानों के बारे में और उनकी आस्था से जुड़ी बातों को आपने किया। और एक प्रकार से, जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था कि भारत एक धर्म प्राण देश है, हमारे देश में धर्म, समाज, शिक्षा, सभ्यता, आचार का अनुष्ठान, हमारे ऋषियों द्वारा की गई तपस्या, सब कुछ तीर्थ स्थलों के इर्द गिर्द और उसी में समाहित भी है। तो आपने इस बात को बहुत ही सुंदरता से रखा, क्योंकि समय की बड़ी ही बाध्यता रहती है। मैं चाहती थी कि हम एक बार और सुने आप लोगों को, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है, और हम तीर्थों को फिर से एक बार नमन करते हैं मंच की ओर से। यहाँ हमारे पटल के उस पार कई लोग और जुड़ चुके हैं, जिनमें राजीव जी पार्टी मांग रहे हैं नेहा जी से, गौरी शंकर जी नमन कर रहे हैं, प्रियंका शर्मा जी राधे राधे कह रही हैं, गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, वे नमस्कार कह रहे हैं और नेहा जी को जन्मदिन की बधाई भी दे रहे हैं। बहुत सारे संदेश वे दे रहे हैं नेहा जी को, और नेहा जी धन्यवाद भी कह रही हैं और बहुत बहुत आभार भी कह रही हैं। तो नेहा जी एक प्रकार से पूरे हमारे इस परिचर्चा में मंच के पीछे रहकर भी हमारे बीच रही हैं। आपका बहुत बहुत आभार है। समय की पाबंदी यदि नहीं होती तो और भी हम बातें आपसे सुनते, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके पास इस विषय पर ही नहीं, अन्य सभी विषयों पर विचारों का आगार है और आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, परंतु समय की बाध्यता के कारण अब हम अपनी परिचर्चा को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। और आप सभी को बहुत बहुत आभार। पटल के उस पार जितने हमारे श्रोता जुड़े उनका भी आभार, और जो वक्ता के तौर पर बहुत ही सुंदर बात आपने कही। आज की परिचर्चा का सबसे बड़ा, जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि सबने बड़ी ही सहजता से, बड़े ही प्यार से, दुलार से, जैसे हम छोटे बच्चे को सहेजते हैं, वैसे अपने तीर्थों के विषय में वही कोमल भाव रखकर प्रस्तुति दी। मैं सभी का पटल की ओर से, अपने व्यक्तिगत रूप से भी आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आप जुड़े, आपने अपनी बात को रखा, हमें समृद्ध किया, पटल को समृद्ध किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे। अब अगला 144वां हमारा एपिसोड होगा। हम सोचते हैं कि किसी गंभीर विषय पर चर्चा की जाए। देखिए कौन सा विषय होगा। मैं आऊंगी आपके पास फिर से एक नया विषय लेकर, और सोचती हूँ कि ट्रोलिंग पर बात की जाए।
क्योंकि ट्रोलिंग एक ऐसा विषय है जिससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं और बहुत नकारात्मकता समाज में आ रही है। तो देखते हैं, अगर ये विषय हमारे वक्ता तैयार हो जाएंगे तो इसी विषय पर बात करेंगे अगले रविवार शाम 7 बजे। आप सभी का आभार, एक बार फिर से नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।